हुजूर ने फरमाया आओ मैं तुम्हें पिछले जमाने के एक ईमानदार नौखेज वली अल्लाह की बात सुनाऊं। पिछले जमाने हुजूर ने फरमाया पिछले जमाने में एक बादशाह जादू के जोर पे हुकूमत करता था। जब वो एक जादूगर उसने रखा हुआ था तो जादूगर उसको जादू बताता, वो जादू के जोर पर हुकूमत करता। जादूगर बूढ़ा हो गया तो कहने लगा बादशाह कोई नौजवान मेरे पास भेज दे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा पता कोई नहीं, कब मर जाऊं। एक नौजवान की ड्यूटी लगाई, बड़ा जीरक समझदार, अपने रियाया में से चुन के जो ज़हीन फितरत मिजाज बच्चा था वो उसने लगाया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते हैं बच्चा जादू सीखने लगा, वक्त गुजरने लगा। बच्चा जब जादू सीखने जाता तो रस्ते में एक राहब भी था जो इंजील जानता था, वो अल्लाह अल्लाह सिखाता, लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से आगाह करता। उसने देखा कि यहां भी लोग इकट्ठे हैं तो वो बच्चा उस राहब के पास भी उठने बैठने लगा। अब जब उसके साथ उसकी गुफ्तगू बढ़ने लगी तो उसको बातों में लज्जत आने लगी। उसने राहब ने पूछा कि तू कौन है और किस तरह से आया है, क्या तेरा मामला है। उसने कहा जी मैं जादू सीखने जाता हूं, आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। उसने कहा दीन सीख, जादू सीखने वाले काफिर हो जाते हैं, कुरान और दीन सीखने वालों को अल्लाह कामिल ईमान अता फरमाता है। फरमाया ये सीख। बच्चा बैठने लगा, उसके पास आने लगा, बातें दिल में घर करने लगी। एक वक्त आया कि मुसलमान हो गया। और मुसलमान कैसे हुआ? बच्चा कहता मैं तजर्बा करके हुआ। अब मैं थोड़ा सा वक्त जादूगर के पास भी जाता और बाकी सारा वक्त वहां बैठता। मैं एक दिन जा रहा था तो रस्ते में अजदा था, बहुत बड़ा सांप था, रास्ता रोक के खड़ा था। ये हुजूर ने बयान की हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा कहता है कि रस्ते के अंदर सांप है, रस्ते बंद है, लोग छतों दरख्तों पे चढ़े, हराश है। कहते छोटा सा रोड़ा मैंने उठाया तो मैंने कहा अल्लाह अगर जादूगर सच्चा है तो इसे मार दे। छोटा सा रोड़ा मैंने फेंका, अजदा कोई ना मरा। फिर छोटा रोड़ा उठाया, मैंने कहा अल्लाह अगर वो आलिम सच्चा है तो इसे मार दे। अब जब मैंने रोड़ा मारा तो अजदा मर गया। मेरे अंदर से गवाही आई नहीं दीन की बातें सच्ची है, नहीं कुरान की बातें इस्लाम समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। अगरचे उस दौर में इंजील थी, अल्लाह रसूल की बातें अच्छी हैं। कहते मैं मुसलमान हो गया, अब मैंने राहब के पास ही रहना शुरू कर दिया, जादूगर के पास छोड़ दिया। उस बच्चे ने आना। बादशाह पूछता कहां ज्यादा वक्त गुजारते हो, तो वो बात गोल कर देता। वक्त तेजी से बढ़ने लगा। अल्लाह ने उस नौजवान में ताकत पैदा कर दी। अब वो उसके अंदर ना अल्लाह ने तवानाई रूहानियत पैदा कर दी। अभी जवान है, 14-15 साल उम्र है। अल्लाह ने अब जो इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मा सारे काम करती थी घर के। अब तो शहजादे हैं ना हमारे बच्चे, काम और बच्ची, यानी बच्ची मेके से वापस आती है तो सबसे बड़ा दुखड़ा ये सुनाती है कि वो काम बड़ा कराते हैं। यही है ना दुखड़ा? हाँ ना तो करें। सबसे बड़ा दुखड़ा क्या है? पता नहीं क्या कराते होंगे, हाल नहीं चलवा लेते कहीं, या कुछ चक्की नहीं पिसवा लेते, पता नहीं कौन सा ऐसा काम है। और मैं, आप नाराज ना हो जाना, मैं भी बेटी का बाप हूं, मैं भी बहनों का भाई हूं, मैं भी इस बात को समझता हूं। लेकिन एक बात जहन में रखना कि ये बात नहीं है कोई करने वाली कि सारे बच्ची के माँ बाप जमा होकर पहुंच जाते हैं हमारी बच्ची जी काम बड़े करती है। मसलन क्या करती है, क्या करती है वो? आओ मैं बताऊं मेरे मुस्तफा की बेटी क्या करती है। मैंने सैकड़ों दफा ये बात की और मेरा दिल करता है रोजाना करूं, फिर करता हूं। दुनिया में कोई इतना गरीब है जिसकी बेटी इतना काम करे कि हाथों पे छाले पड़ जाए? है कोई इतना गरीब तो उठ के बताए कि मेरी बेटी ससुराल में इतना काम करती है कि छाले पड़ जाते हैं? मैं दिखाता हूं, मेरे रसूल की शहजादी को छाले पड़ जाते। कच्चा मकान, जनाबे फातिमा जनाबे फिजा की लौंडी थी, उनसे मिट्टी मंगाती और घर में लेपा पोती करती, फिर झाड़ू देती। इमाम हसन और हुसैन के दरमियान पूरे साल का फर्क नहीं, 11 महीने का फर्क। दोनों बच्चों को संभालती। जनाबे अली की वालदा हजरत फातिमा बिनते असद बूढ़ी थी। जनाबे फातिमा वो खोल के नौकरी करती कि हजरत फातिमा बोल पड़ती, हजरत फातिमा बिनते असद बोल पड़ती। कहती बेटे फातिमा मेरा इतना ना ख्याल रखा कर, तेरे अपने भी बच्चे हैं। जनाबे फातिमा फरमाती आप सिर्फ अली की माँ तो नहीं ना, आप मेरी भी तो माँ है ना। यहाँ बीतियां फलसफा बयान करती हैं। वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों से सवाल पूछेगा और कुर्बान जाए मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ वो पूछेगा। और जब तक 5 चीजों का तुम जवाब नहीं दोगे तुम्हें कदम नहीं उठाने देगा। या रसूल अल्लाह कौन कौन सी 5 चीजें? फरमाया अल्लाह पूछेगा तुमसे बताओ उम्र कहाँ गुजारी, बोलो मैंने जिंदगी दी, सेहत दी, आफियत दी, कहाँ कहाँ बिता के आए वक्त। और इस
इसी पर दूसरा सवाल ये करेगा मालिक, उम्र का बेहतरीन हिस्सा था जवानी का, जब थकावटें नहीं होती थी, जब खड़ा रहा जा सकता था, मेहनत मुशक्कत जद्दोजहद हो सकती, वो बेहतरीन हिस्सा जवानी का कहाँ गुजारा।